नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पहली तारीख थी, तो कल और परसों के बीच वाली रात लोग नए साल को खुशामदीद कह रहे थे। पूरी दुनिया में खुशी का माहौल था, लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और नए साल की का स्वागत कर रहे थे। ऐसे में न्यूयॉर्क शहर के न्यू ऑरलियंस इलाके में जब लोग नाच गा रहे थे रास्ते पर, तो एक मुसलमान ने, अभी वो ट्रक कहते हैं, बड़ी पिकअप थी, उसका नाम था जब्बार, दाढ़ी वाड़ी भी रखे हुए था, यानी ज़रा इस्लामिस्ट बंदा लगता था। उसने क्या किया कि फुटपाथ पे खड़े हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और आनन फानन में 10 लोगों को कत्ल कर दिया और कई लोगों को जख्मी। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और गोलियां चलाने लगा, जिसके जवाब में फिर पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। अब ये एक अजीब चलन निकला है जब से ये इसराइल और हमास की, पिछले साल की बात है, इससे भी पिछले साल 23 की 7 अक्टूबर की, जब से ये इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है। और मैंने प्रोग्राम भी किया था, ऐसे कई प्रोग्राम किए, मैंने बताया था कि क्या है कि सारे मुसलमान मुल्क मिलकर भी इसराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालत ये है कि हमास ख़त्म हो चुका है, गजा पूरा खंडर बन चुका है, लबनान में हिजबुल्ला डेसिमेट हो गया है, बर्बाद हो गया है, शाम में बशर अल असद को जान बचाकर भागना पड़ा और बागी लोगों का वहाँ पे कब्जा हो गया। ईरान की हालत ये है कि इसराइल जब कभी उसके पे हमला करता है तो उसके बदले में सिर्फ गीडर भपकियां देता है, करने को कुछ नहीं कर सकता। तो जब ये सारे मुल्क मिल मिलाकर इसराइल को कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इनका गुस्सा फूटता है बेचारे निहत्ते यूरोपियंस या अमेरिकन्स पर, क्योंकि वो तो इनकी दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। और इस तरह के आपको आए दिन वाकयात दिखाई देंगे जब से ये जंग शुरू हुई है। पहले भी होता था, लेकिन जंग के बाद ज़्यादा। कोई किसी को, मुसलमान को अकेला कोई यहूदी मिल गया, उसके पेट में छुरा घूम देगा। फ्रांस में हुए, इंग्लैंड में हुए, जर्मनी में, अभी ताज़ा 1 महीना के बिल की बात है, मैं 1 महीना भी नहीं है, शायद 20 दिन हुए हैं। जर्मनी के एक शहर में किसी ने ऐसे ही गाड़ी चला दी लोगों के ऊपर और कई लोगों को हलाक कर दिया। तो समझ में नहीं आता, जब ये लोग इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसका बदला निहत्ते आर्मलेस, यानी जिनके पास कोई हथियार नहीं कि वो उनका मुकाबला कर सके, उनसे बदला लेने में करते हैं। अच्छा, ये सब लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये रिफ्यूजीज थे। मैं आपको बताऊं, यूरोप तो असल में, यूरोप हो या अमेरिका हो, ये गोरों का देश है, या अफ्रीका से आए हुए जो अफ्रीकन अमेरिकन या अफ्रीकन यूरोपियंस हैं। लेकिन ये जो वेस्ट एशिया से गए हुए लोग, जिनको आए दिन पनाह मिलती रहती है, या हमारे जनूबी एशिया की बात ले लीजिए, साउथ एशिया की, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा मुल्क तो नहीं है ना अमेरिका या यूरोप। हमारे जो लोग भी वहां पे गए हुए हैं वो रिफ्यूजी थे या इमिग्रेंट्स हैं।
यहाँ से मुंतकिल होकर वहाँ गए, और जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमें पनाह चाहिए। एक मर्तबा वो वहाँ के बन जाते हैं, फिर ये बोलने लगते हैं हमें शरई निज़ाम चाहिए, हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, हम यहाँ पर इस्लाम को लाएंगे। अरे भाई, तुमको इस्लाम चाहिए तो वापस पाकिस्तान जाओ, वापस सऊदी अरेबिया जाओ, इराक जाओ, शाम जाओ, लबनान जाओ, यहाँ क्यों आए हो तुम? 2014 को ही आप याद कर लीजिए, जब आईसिस का जुल्म जारी था इराक और शाम में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस या आईसिल भी कहते थे, इराक एंड लीवांत। उन लोगों ने जब यजीदियों पे मजालिम ढाने शुरू कर दिए, और वहां पे वो भी मुसलमान थे जिनके ऊपर ये जुल्म कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो इनके मसलक से मुख्तलिफ थे। एक तो ये भी जुल्म है मुसलमानों में कि शिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता और सुन्नी शिये को मुसलमान नहीं मानता। इस तरह के कई हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, सलफी हैं, इस तरह के कई मिलेंगे आपको जो है, और सब लोग एक दूसरे को कहते हैं तुम मुसलमान नहीं हो, मैं सच्चा मुसलमान, और उसके लिए मरने मारने पे तैयार हो जाते। तो 2014 में जब इन लोगों ने कई मुसलमानों को मारा था, उस वक्त किसी मुसलमान मुल्क ने उनको पनाह नहीं दी थी। ये यूरोप ही था जिसने इंसानियत के नाते पे, इटली था, जर्मनी था, फ्रांस था, अपने दरवाजे खोल दिए। आपको हमको आराम से वीजा भी नहीं मिलेगी घूमने की 10-15 दिन के लिए, उनको तो आके रहने के लिए असाइलम मिला उनको, आइए आप रहिए। एक मर्तबा वो वहां पर पहुंच गए, अब वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं यूरोपियंस। अभी वही लोग जो हैं उनको मार रहे हैं बेगुनाह, जिनका कोई इसराइल या हमास की जंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उनको मार रहे हैं। दूर क्यों जाते हैं? अभी आप देख लीजिए, अभी तकरीबन 15 महीने 15 क्या, हाँ 15 महीने ही समझ लीजिए हो चुके हैं इसराइल हमास की जंग को। कहते हैं 40,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं गजा में, इसी तरह 5-10 हजार लबनान में भी मरे होंगे इसराइल की वजह से। वो जैसे कहते हैं क्योंकि जंग में तो होता है, जबकि जंग खुद हमास वालों ने शुरू की थी, इसराइल ने नहीं शुरू की थी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब क्या धरा उनका अपना है, उनके अपने बुरे अमाल उनके आंखों के सामने हैं। कहते हैं 40,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। हमें एक मुसलमान मुल्क का नाम बताइए जिसने ये ऑफर की हो कि भाई जो भी बेघर हुआ है फलस्तीन में, गजा में, मेरे पास आ जाए, मैं उसे पनाह दूंगा। कुवैत दे रहा है, बहरीन दे रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात दे रहा है उनको पनाह। करोड़ों डॉलर के मालिक हैं ये ममालिक, बहुत अमीर है। सऊदी अरेबिया दे रहा है उनको, आने भी नहीं देगा इनको। पाकिस्तान, चलिए वो दूर क्यों जाते, ये तो अमीर मुल्क है, गरीब मुल्क है पाकिस्तान, भूखा मरता है, हमेशा हाथ में कटोरा लेके भीख मांगता रहता है। उसने भी आज तक, कहने को तो इसराइल को गालियां देते रहेंगे सारा दिन, आप पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल खोल के देख लीजिए, लेकिन किसी ने आज तक ये कहा है कि भाई आपको तकलीफ है, आप आ जाइए पाकिस्तान में, आ जाइए, हम आपको पनाह देंगे। पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, कहते थे मुसलमानों का मुल्क है, फिर क्यों नहीं मुसलमानों को आने देते, क्यों नहीं उनको ऑफर करते कि आप आ जाइए। 20 लाख ही तो हैं गजा में रहने वाले, आ जाए पाकिस्तान में, जहां 22-23 करोड़ था, 20 लाख और हो जाएंगे। अफगानियों को आने देते थे, तो क्यों नहीं आने देते इनको? नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये फलस्तीनी फसादी हैं। 1967 में, 1967 में जब जंग में मुसलमानों ने हारा था, फलस्तीनी भाग के उर्दन गए थे, और फिर हालत यह हुई कि शाह हुसैन की हुकूमत खतरे में पड़ गई।
اور جب پاکستان نے اپنی فوج، جنرل یحییٰ خان تھا اس وقت، آپ گوگل کھول کے دیکھ لیجئے بلیک سپٹمبر کیا ہے، اس وقت پاکستانی فوجیوں نے 30-40 ہزار فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا اردن میں شاہ حسین کے کہنے پر، تب جا کر شاہ حسین کی جان بچی، اور وہی فلسطینی پھر وہاں سے بھاگ کے لبنان چلے گئے، اور وہ لبنان جو مشرق کا پیرس مانا جاتا تھا آج وہ بھی جو ہے برباد ہو چکا ہے، صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ اور اسی وجہ سے کوئی مسلمان ملک ان کو خوش آمدید نہیں کہتا، زبانی جمع خرچی کریں گے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ارے بھائی ظلم ہو رہا ہے تو لے لو نا، ان کو اپنے گھر میں رکھو، کون سی بڑی بات ہے، کروڑوں ڈالر ہیں آپ کے پاس، آپ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، 20 لاکھ لوگوں کو بسانا کون سی بڑی بات ہے، لیکن کوئی نہیں کرے گا۔ اس سوال کا جواب میں پوری مسلم دنیا سے مانگتا ہوں، کوئی تو مجھے جواب دے، یعنی تو پھر خدا کے واسطے یہ فلسطینیوں کے لیے رونا دھونا بند کر دے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جس صاحب نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔